नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकपूछा.com से इस वक्त हम मौजूद हैं सूरजपुर के स्टेडियम ग्राउंड में। यहाँ पर राज्योत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। जिला प्रशासन यहाँ के कार्यक्रम चला रही है। यहाँ पर देखिए कि सभी विभागों की अलग अलग स्टॉल लगी है। अभी हम जो है कृषि विकास और किसान कल्याण जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्टॉल में मौजूद है। यहाँ पर देखिए कि अलग अलग प्रदर्शनी विभाग के द्वारा दिखाया जा रहा है। तमाम चीज़ें, धान वगैरह, तीसी वगैरह, तमाम चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं। बगल में ट्रैक्टर भी विभाग की है। हम चाहेंगे विभागों से के अफसरों से बात करके कि विभाग की किन योजना है, किसान कैसे लाभ ले सकते हैं, सामग्री जो है क्या क्या है, कैसे कैसे योजनाओं का किसान जो है लाभान्वित हो सकता है, तमाम चीज़ें उनसे बात ही कर लेते हैं। हमारे बीच में डीडीए साहब हैं। हम डीडीए साहब से बात करते जानते हैं कि वो यहाँ पर जो सामग्री रखी हुई है क्या क्या है, किसानों के लिए क्या क्या योजना है, किसान कैसे डायरेक्ट लाभान्वित हो सकता है, और तमाम से बातें करते हैं। सर अपना परिचय सर। मेरा नाम दिनेश चंद कौशले है। मैं उप संचालक कृषि जिला सूरजपुर के पद पर पदस्थ हूँ। और सर ये आप लोग का स्टॉल लगाए हुए हैं सर, ये धान और सर ये कौन कौन से धान है? ये जो है ना, ये ब्लैक राइस है। ब्लैक राइस है, ये ब्लैक राइस है सर। ये इसका चावल भी काला होता है। चावल काला होता है इसका जी। और इसमें क्या है ना, दूसरे धान में प्रोटीन नहीं रहता, इसमें प्रोटीन भी की मात्रा पाई जाती है। और ये बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है और किडनी के पेशेंट हैं, उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। इसको बीपी, किडनी और शुगर पेशेंट है, उसको इसका चावल खाने से भी लाभ मिलता है। अच्छा, ये ब्लैक चावल होता है सर इसका? जी। ये तीसी है सर? हाँ, ये तीसी है, राम तिल है। और ये ऑयल सीड क्रॉप है, ये तेल के लिए इसका उपयोग होता है। सर ये धान जो सब काला दिखा है सर, ये धान ये कहाँ मिलता है सर बेसिकली? ये अपने सूरजपुर जिले में है। कई गांव में किसान भाई इसका खेती करते हैं। और इसको हम लोग अभी प्रतापपुर विकास खंड से मंगाए हैं। सोनगरा गांव के किसान के यहाँ से मंगाए हैं इसको। सोनगरा किसान के, सूरजपुर जिले के किसान की है। और सर ये धान किसी तरह से लंबी बारियाँ इसकी? ये दुबराज है, ये भी सुगंधित धान का किस्म है जी। और इसका भी खेती वहाँ प्लेन एरिया में बिलासपुर, रायपुर और उधर बिलासपुर, राजनांदगांव उधर बहुत अच्छा खेती करते हैं जी। और इसका चावल बहुत लोकप्रिय है, बहुत सुगंधित है। ये भी महंगी चावल आती होगी सर ये? हाँ, ये भी जीरा फूल, जौ फूल टाइप का महंगी चावल है। सर ये क्या है? ये दिखाइए। वो जीरा फूल चावल है सर। वो उसके जो चावल हम खाते हैं जीरा फूल काफ़ी महंगी मिलती है दुकानों में, ये उसका धान है। देखिए वो जीरा फूल की धान है, जो कच्ची धान है। और ये भी सर जीरा फूल की है? जीरा फूल का ही है। ये देखिए पिछले साल का है। ये पिछले साल का धान है। ये जैविक रूप में इसको जैविक खेती करके किसान उपजाए हैं। इसमें रासायनिक जैविक खेती की है सर, इतनी लंबी हुई है वो? हाँ बिल्कुल, जैविक खाद डाल के ही किसान उसका उपयोग किए हैं। फिर भी अच्छा इसका मतलब डेवलपमेंट है, मतलब बढ़िया मतलब सर। अच्छा सर ये बताइए कि मुझे लोग अमूमन जीरा फूल वगैरह नहीं करते हैं सर, इसके पीछे कारण क्या होता है सर उनका? ये क्या है कि जीरा फूल का खेती किसान इसलिए क्या कि इसका जो उत्पादन जो होता है ना, दूसरे धान की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और सुगंधित धान है, और सुगंधित धान क्या बाहर बेचना पड़ता है चावल। इसलिए किसान सोचते हैं कि जो धान का खेती कर रहे हैं ज़्यादा उत्पादन मिले और लाभ की दृष्टि से करते हैं। सुगंधित धान की खेती भी करेंगे तो अधिक रेट में बिकता है, लेकिन किसान मार्केट रेट उनको सही ढंग से नहीं मिल पाता है। मतलब बेचने के लिए उनको प्राइवेट दुकान या जो लेने वाले उनको बेचना पड़ता है। उससे बहरा वरम होता होगा? ये सिर्फ बहरा खेत में होता है, चवर में नहीं होता सर? नहीं, चवर में क्या है कि इसमें ज़्यादा लंबी अवधि के है, इसलिए ना इसको कितने दिन का धान है सर ये करीब 150 दिन के करीब का धान। बाकी धान सर? बाकी धान जो है 120 से 140 दिन के, 100 से 140 दिन के बीच होते हैं। ये ज़्यादा दिन लेता है थोड़ा सा समय? ये ज़्यादा समय लेता है, इसलिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बहरा ज़मीन में इसका खेती करते हैं। अच्छा, और ये सर ये तमाम बीजे वजह हैं सर? ये सब क्या है, नमूना के रखे हैं। ये विभिन्न प्रकार का जो बीज है, इसको किसानों को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से हमारे विभाग से किसानों को प्रमाणित बीज किसानों को देते हैं, मतलब बिक्री करते हैं समिति के माध्यम से। तो इसका प्रदर्शन के रूप में इसको बीज का सैंपल हम लिए हैं और उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ इसको रखे हैं। अच्छा, आइए हम और भी दिखाते हैं। सर ये क्या है सर? ये मशरूम उत्पादन ये आयस्टर मशरूम का है और इसका उत्पादन मशरूम में सर, ये आयस्टर मशरूम है सर? जी सर। मशरूम में सर अलग अलग प्रकार की होती है? इसमें एक बटन होता है और एक आयस्टर होता है। जब तक सबसे ज़्यादा इसी का खेती कर रहे हैं, इसी का ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। सबसे सरल कौन सा होता है सर? सरल यही है, मतलब इसका ज़्यादा मतलब ये करते हैं। और हमारे स्व सहायता समूह के माध्यम से गौठान में भी इसको मशरूम उत्पादन को हम लोग लिए हैं, ताकि उनका अतिरिक्त आमदनी हम महिला समूह को मिलता रहे, गौठान को लाभ मिले।
आइए हम और भी दिखाते हैं आपको कुछ। ये कुछ मशीनें हैं जो कृषि विभाग की प्रदर्शनी में रखा गया है। क्या मशीन है सर ये है रीपर है और इसे धान कटाई करने के लिए है। ये धान के फसल, हाँ, कीमत है सर 1,30,000। 1,30,000 रुपये कीमत है जी। और इसमें अधिकतम जो सब्सिडी है 50% है। सामान्य किसानों को 40% अनुदान है। सामान्य कैसे सर? सामान्य जो जनरल किसान है उनको 40% अनुदान मिलता है और अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला वर्ग के किसान हैं या लघु सीमांत किसान है, मान लीजिए सामान्य किसान भी है, यदि 5 एकड़ तक की ज़मीन है तब उनको भी 50% अनुदान मिलता है। बाकी सामान्य बड़े किसानों को 40% अनुदान देते हैं। अधिकतम इसमें छूट की सीमा 63,000 रुपये तक के देते हैं या परसेंट जो 50% या 40% जो भी कम होगा वो किसान को मिलता है। और इसकी पंजीयन जो है चेम्स के माध्यम से किसानों को हम लाभान्वित करते हैं और इनका ऑनलाइन पंजीयन होता है और किसान इसका लाभ ले सकते हैं। और धान कटाई के लिए बहुत ही उपयोगी मशीन है। उपयोगी मशीन है सर, सिस्टम से काटता होगा ये सर। इसको काटने से सर जो ठूठ बचता है, हाँ। जिसको जैसे कि सर अमूमन देखेंगे आपकी हरियाणा तो जो पलारी जलाते हैं वो, हाँ। ये दिक्कत होती है सर इससे नहीं, से काटता है ये। हाँ, नीचे से नहीं पूरा काटता है, थोड़ा बच जाता है इसमें भी ठोट, थोड़ा बचता होगा। थोड़ा सा बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है, बहुत कम बचता है, मतलब कम ही बचता है। चलिए एक मशीन और भी हम चाहेंगे को भी दिखाएं आपको मशीन को भी। और आइए इधर से, ये मशीन देखिए। ये मशीन क्या है सर? ये वीडर्स है। वो क्या नाम सर? घास निकालने के लिए, नींदा वगैरह खरपतवार निकालने के लिए है। जी। जहाँ लाइन से सोविंग खेती करते हैं ना उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है कि नींदा खरपतवार नियंत्रण के लिए इस मशीन के माध्यम से उसमें निंदाई करते हैं। इसको चलाते हैं ना तो मिट्टी भी भुरभुरी होती है, जड़ का विकास अच्छा होता है और घास भी आसानी से इसमें मतलब उसको खरपतवार को रोका जा सकता है। सर ये डीजल चलती है, ये पेट्रोल से? ये पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से। सर इसमें सब्सिडी है किसानों को? इसमें क्या है कि अभी इसमें हमारे विभाग में ये क्या है कि पंजीयन जिस कंपनी का पंजीयन होता है उसको देते हैं और इसमें भी 40 से 50% तक की छूट अलग अलग किसानों को मिलता है। अलग अलग कैटेगरी अलग किसानों को होगा। अच्छा, हम चाहते हैं कि और भी दिखाएं आपको जो बोरियां हैं और अलग अलग चीज़ें हैं। कंपोस्ट खाद भी यहाँ पर है और भी क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सर ये क्या है सर? ये वर्मी टाका है। ये क्या होता है सर? ये वर्मी टाका जैसे वर्मी जो केचुआ के माध्यम से जो वर्मी खाद तैयार करते हैं उसका मॉडल है ये जी। और इससे जो तैयार हुआ है वो खाद ये खाद है सर, तैयार हुआ जो खाद है ये जैविक खाद है सर। ये वो नाडेप टाका का है। वो नाडेप, ये वर्मी टाका ये है, वो नाडेप टाका। तो दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में ये होता है कि इसमें केचुआ के माध्यम से खाद तैयार होता है। करेक्ट, हाँ। और उसमें वो अपने ऑटोमेटिक जैविक से वो नाडेप टाका ऑटोमेटिक सड़ता है। जैसे कि सर गाँव में क्या होता है कि जो गोबर निकालते हैं उसको गढ़ी में फेंका जाता है। हाँ। तो गढ़ी से जब बाद में ऑटोमेटिक बन जाता है। हाँ। तो वो वाला है सर? वो नहीं, वो नाडेप टाका अलग सिस्टम है। इसमें नाडेप टाका बनाते हैं और जो भी पुआल है और घास फूस का जो रहता है उसको 2-3 लेयर में, घर का भी कुछ सब्जी हो गया या घास फूस हो गया उसको डाल दिए अपन ना, उसमें 2-3-4 लेयर में भरते हैं नाडेप टाका में और उसके बाद इसके ऊपर से छबाई कर देते हैं। इसको बनने में करीब 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने का। हाँ। और इसको सर इसमें तो क्या है कि जैसे केचुआ डालेंगे खाद बनना शुरू हो जाता है और 2.5 महीने करीब में खाद बन करके बनने लगता है। मतलब और ये सर उनकी ये सुपर कंपोस्ट है। सुपर कंपोस्ट है। इसमें क्या है कि जो आप गांव में जो खाद तैयार करते हैं वही सुपर कंपोस्ट हम लोग गौठान में तैयार करवा रहे हैं। और इसमें सुपर कंपोस्ट में डीकम्पोजर जो किट होता है उसको डालते हैं तो जो कंपोज सड़ने की जो प्रक्रिया है बहुत जल्दी होता है। और इसमें अच्छा मतलब जो गांव में कंपोस्ट तैयार करते हैं उससे थोड़ा इसमें ज़्यादा NPK की मात्रा ज़्यादा रहती है। जो रासायनिक उर्वरक उसको किसान न करके इसको लगाया जाए तो उसकी खेत अच्छी रहेगी। जैविक खेती करने के लिए ये वर्मी कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट है, नाडेप टाका है। इससे जो जैविक खाद तैयार होता है किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। और जो जैविक खेती करते हैं उसमें क्या ज़मीन खराब नहीं होती है, उत्पादन लगातार किसान उस ज़मीन में ले सकते हैं और किसान के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जो उत्पादन होता है उसका गुणवत्ता अच्छा रहता है। आइए हम आपको और भी कुछ दिखाते हैं। ये पंप है, ये पंप है। ये एक पंप है जिसको
इसको किसान अपने पीठ में लाद कर जो है सर ये पंप किस चीज़ में उपयोग होता है सर? ये क्या है, ये स्प्रेयर पंप है जी। और जैसे किसान के मतलब जो फसल लगाए हैं उसमें यदि कीड़ा बीमारी लगता है तो इसमें कीटनाशक दवाई डाल करके कीड़ा और बीमारी के रोकथाम के लिए इसमें दवाई का छिड़काव करते हैं। और इसका जो कीमत है 1300 रुपये है और सभी किसानों को इसमें लघु सीमांत महिला सभी किसानों को इसमें 50% अनुदान है। 650 रुपये में हम किसानों को 50% अनुदान पे किसानों को देते हैं। ये तमाम चीज़ें सर ये बताइए मुझे कि कोई किसान आपकी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो कैसे आपका डायरेक्ट लाभ ले सकता है? जैसे कोई भी किसान हमारे कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसमें योजना अनुसार हमारे जो क्षेत्र के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं जो पदस्थ हैं उनके माध्यम से उनको आवेदन करना पड़ता है और वहाँ आवेदन करने के बाद वो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में आता है। वहाँ से फिर उप संचालक कृषि जिले के कार्यालय वरिष्ठ कृषि अधिकारी सभी विकास खंडों में है सर? हाँ, सभी विकास खंड में है। विकास खंड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रहते हैं, उनके माध्यम से पंजीयन के लिए उप संचालक कृषि कार्यालय भेजी जाती है और किसानों को योजना अनुसार विभिन्न जो योजना चल रही है उसके तहत हम किसानों को लाभान्वित करते हैं। सर आपका अगर सर चाहता है कि वो DDA ऑफिस आए आपसे डायरेक्ट मिले आपसे डायरेक्ट योजनाओं का जानकारी चाहिए तो वो कहाँ आ सकता है? एड्रेस बताइए सर उसको। नहीं जैसे यदि हम देखें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से मिल सकते हैं, ब्लॉक में आते हैं तो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से मिल सकते हैं, जिले में आते हैं तो उप संचालक कृषि कार्यालय में आकर के भी कोई भी योजना की जानकारी तीनों कार्यालय में जहां उनको सुविधा लगे ले सकते हैं। और जो भी किसानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं संचालित है शासन का उसका लाभ लेकर के किसान अपने खेती के कार्य को अधिक से अधिक लाभकारी बना सकते हैं। ये थे DDA सर, इन्होंने लगातार बता रहे हैं कि कैसे कैसे किसान अलग अलग योजनाओं का लाभ ले सकता है। इसके लिए कई चरण भी हैं, अब चाहो तो ग्राम से ले सकते हो, ग्राम विकास खंड विकास जिले से। तो कुल मिला के कहा जाए तो इनका पूरा काम है किसान जो है आर्थिक सामाजिक रूप से लाभान्वित हो और अच्छी खेती करके अपनी समाज का ही नहीं पूरे देश का भी में सहयोग करें। खबर कैसी लगे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।